हिंदुस्तान के महान सम्राट अकबर की 3 रानियां थी। एक मुस्लिम रानी थी, एक पारसी रानी थी और एक हिंदू रानी थी। पर तीनों ही रानियों से उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई और उसी इच्छा के लिए, संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए वो कई जगह पर भटक चुके थे। वो चाहे अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह हो, फिर चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे वो जो जगह हो जहाँ वो जा सकते थे। लास्ट में उनकी झोली भरी फतेहपुर सीकरी के सलीम चिश्ती पीर ने। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ, जो दरवाज़ा आप पीछे देख रहे हैं, ये फतेहपुर किले का दरवाज़ा है। फतेहपुर सीकरी 14 साल तक पूरे हिंदुस्तान की राजधानी भी रहा है, क्योंकि जब अकबर बादशाह के जब पुत्र रत्न हुआ सलीम, जिसका नाम था, बाद में बादशाह बनने के बाद जिनका नाम जहांगीर रखा गया, वो इसी दर की देन है। तो अपने पुत्र की खुशी में उन्होंने इस पूरे नगर को विकसित किया और इसको अपनी राजधानी बनाया पूरे 14 साल तक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फतेहपुर सीकरी के घूमने वाली जगहों को, जहाँ पर टूरिस्ट बहुत संख्या में घूमने आते हैं, क्योंकि ये आगरा के भी बहुत नज़दीक है। मात्र 30 किलोमीटर दूर है आगरा से, क्योंकि जब आगरा लोग ताजमहल देखने आते हैं तो ज़रूर यहाँ भी विज़िट करने आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चलते हैं और विज़िट करते हैं फतेहपुर सीकरी के घूमने लायक जगहों को। आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी मजबूती से बनाया हुआ किला है। इसकी दीवारें 500-600 साल भी आज भी मजबूती से खड़ी हुई है। आप जब भी यहाँ पर फतेहपुर सीकरी आएंगे, सामने की तरफ हाईवे है। हाईवे से मात्र 200-300 मीटर दूर पर ये दरवाज़ा है और इस दरवाजे का नाम है आगरा दरवाज़ा। आइए अब एंटर होते हैं हम, और पूरा शहर भी अंदर की तरफ ही है। अगर आप भी फतेहपुर सीकरी घूमने आ रहे हैं तो आपको गाड़ियाँ यहाँ पार्क करनी होगी, जो गेट से लगभग 200-300 मीटर दूर है। और फिर यहाँ से आपको 200-300 मीटर और आगे चलना है। उसके बाद में आपको जोधाबाई का जो किला है, बुलंद दरवाज़ा, ये सब चीज़ें आगे आएगी। पार्किंग से इस तरह के टांगा भी ले सकते हैं। तो 10 रुपये पर सवारी के हिसाब से आपको कहाँ तक छोड़ देंगे 10 रुपये में? पुलिस का बैरियर तक जाता है। पुलिस के बैरियर तक। आगे एक बैरियर है, पुलिस का बैरियर है, वहाँ से आपको पैदल ही चलना होगा, वहाँ तक आपको छोड़ देंगे। बाकी यहाँ सड़कें अच्छी बनी हुई है, दोनों तरफ अच्छे फुटपाथ बने हुए हैं और पेड़ लगे हुए हैं जिनसे छाया रहती है यहाँ पर। हालांकि गर्मी के मौसम में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए। इसका बेस्ट टाइम है बरसात या बरसात के बाद का, और गर्मी आने से पहले का। गर्मी के 2-3 महीने आप अवॉइड करें। दोस्तों, अगर आप भी आगरा या फतेहपुर सीकरी घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपको तलाश है एक होटल की, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 2 होटल। एक जहाँ मैं ठहरा हूँ और एक पार्किंग वाले रास्ते में, जहाँ तक पुलिस का बैरियर है उसके रास्ते में पड़ती है। आइए मैं आपको दोनों ही होटल दिखा देता हूँ। गुलिस्ता पर्यटक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर AC, नॉन AC और रेस्टोरेंट भी है, और वेडिंग अरेंजमेंट के लिए या शूटिंग के लिए भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी जगह मिल जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। होटल वृंदावन भी आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन गेट है और यहाँ से पुलिस की बैरिकेड है, यहाँ तक आप गाड़ी लेके आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने गाड़ी ऑनलाइन बुक करा रखा है तो गाड़ी यहाँ तक लेके आ सकते हैं, और पार्किंग की भी अच्छी फैसिलिटी है अंदर। और यहाँ से आपको ऊपर जाना होगा। बाकी दोस्तों, होटल वृंदावन की मैंने डिटेल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं आप पूरी वीडियो को। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जोधाबाई महल के सामने। यहाँ टिकट काउंटर है। अगर आप पार्किंग से बस लेना चाहते हैं तो इस तरह की बस चलती है, जो 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करती है और पार्किंग से ऊपर तक लेके आती है। पार्किंग से ऊपर थोड़ा चढ़ाई है, आप ज़रूर बस करना चाहें तो बस कर सकते हैं। सामने बुलंद दरवाज़ा है जिसका कोई टिकट नहीं है। जोधाबाई महल का 50 रुपीज़ टिकट है। तो आइए पहले टिकट लेते हैं, फिर एंटर होते हैं। और यहाँ काफ़ी कुछ है देखने को। क्या आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह की बसें आती हैं जो 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करती है ऊपर तक लाने का। आगरा विकास प्राधिकरण। और मैंने टिकट ले लिया है, एक 40 रुपये का, एक 10 रुपये का है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है खलीमुद्दीन। खलीमुद्दीन जी। खलीमुद्दीन जी, गाइड के चार्ज कितने हैं यहाँ पे? 450 है सर। 450 रुपीज़। कितने ग्रुप के, कितने जन मेंबर के होंगे आप? नंबर ऑफ पर्सन 1 to 5 पर्सन 450। मतलब अगर 5 जने अगर आप लोग हैं और आप चाहते हैं कि आपको गाइड की ज़रूरत है, और आप क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है, बिना गाइड के आप समझ नहीं पाएंगे, तो खलीद मोहम्मद जी से आप संपर्क कर सकते हैं। यहीं पर रहते हैं। 450 रुपीज़ 5 मेंबर का ग्रुप का, और 6 से 14 तक 650, और उससे ऊपर 800 रुपये। ठीक है। तो आप जब भी आएँ फतेहपुर सीकरी में तो खलीद मोहम्मद जी संपर्क करें। पीछे टिकट चेकिंग काउंटर है, वहाँ टिकट चेक करा दिया मैंने।
और यहाँ लिखा है अस्तबल और जोधाबाई महल। तो आप चाहें तो इस तरफ से घूमते हुए भी जा सकते हैं और इस तरफ से भी जा सकते हैं। हम चलते हैं जोधाबाई महल की ओर से। सामने वाले गेट से हम एंटर हुए हैं जोधाबाई महल में, और ये पूरा एक बड़ा चौक है। यहाँ पर बीच में एक तुलसी का पौधा है जो अकबर के ज़माने से लगा हुआ था। हालांकि पौधा नहीं है, पर यहाँ बीच में एक पौधा लगा करता था। इस महल के चारों कोनों पर 1, 2, 3 और 4 चारों कोनों पर दासियाँ रहा करती थी। और दासियाँ उस समय किन्नर हुआ करते थे, ना कोई जेंट्स ना कोई लेडी, किन्नर हुआ करते थे इन चारों कोनों पे। और जोधाबाई के 2 निवास थे। एक ये निवास जो सर्दियों के समय यहाँ पर रहती थी, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से पैक था तो थोड़ी गर्मी बनी रहती थी। और दूसरा निवास है ये जो गर्मियों के दिनों में यहाँ पर जोधाबाई रहा करती थी, क्योंकि इसके पूरी दीवारों पर जो खिड़कियाँ हैं दीवार पर वो जालीनुमा हैं, और वहाँ से ठंडी ठंडी हवा पूरे महल में या उनके कमरों में आया करती थी। देख सकते हैं पीछे जालीनुमा खिड़कियाँ हैं। और इसके बिल्कुल ठीक बीच में ये जो जगह है आप देख रहे हैं, यहाँ पर जोधाबाई का मंदिर था, जहाँ पर कृष्ण और राधा जी की मूर्ति हुआ करती थी। सामने राधा और कृष्ण जी की मूर्ति हुआ करती थी। और जो ऊपर डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये तिरुपति बालाजी मंदिर का डिज़ाइन है। इसके साइड में दोनों तरफ जो कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर पूजा से संबंधित सामग्री रखी जाती थी। और आप इस पूरे चौक में देख सकते हैं पूरी नालियाँ बनी हुई है ये, और इन नालियों का पानी बाहर बने एक तालाब में इकट्ठा होता है। एक हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जोधाबाई का महल है। अब चलते हैं बाकी हिस्से को देखने, जहाँ पर राजा और उनकी बाकी रानियाँ और बाकी मंत्री वगैरह जो भी कुछ है, दीवाने खास दीवाने आम और भी जो कुछ है वो दूसरे हिस्से में। तो आइए अब चलते हैं दूसरे हिस्से में। जोधाबाई महल के ठीक सामने की तरफ बना हुआ है ये बिल्डिंग, जो जोधाबाई की रसोई हुआ करती थी। क्योंकि जोधाबाई ने कहा था पूरी तरह से वेजिटेरियन बनाने के लिए, तो इस पूरे किचन को वेजिटेरियन खाने के लिए बनाया गया है। आप इस पर डिज़ाइन देख सकते हैं, जो डिज़ाइन आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये सब डिज़ाइन जोधाबाई के जो कानों के जो बालियाँ हैं, जो उनके झुमके हैं, उनकी डिज़ाइन बनी हुई है। और इसमें पूरी तरीके से वेज खाना बनाया जाता था। और इसके ठीक सामने जो है ये वाला किचन, यहाँ पे नॉनवेज बना करता था रुकैया बेगम, और दूसरी जो उनकी मरियम रानी थी, उन दोनों के लिए या जो भी नॉनवेज बनता था वो यहाँ बनता था। आइए, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है अंदर की ओर। ऊपर हालांकि एक छतरी है, पर उसको बंद कर दिया गया है अभी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरे हिस्से में। आपको सबसे पहले दिखाई देगा एक बड़ा तालाब, जिसको अनूप तालाब कहा जाता है। और उसके बीच में एक सिटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ पर अकबर के एक जो नवरत्न हैं तानसेन, वो बैठा करते थे। तानसेन वहाँ बैठ करके जो राग गाया करते थे, उससे दीपक जल जाया करते थे। और इस पूरे तालाब में कमल के फूल थे, वो जो कमल के फूल खिल जाया करते थे। और इस पूरी संगीत को राजा और रानी ऊपर बैठ के सुना करते थे। बाकी उनके मंत्री वगैरह जो बीच में जगह बनी है, वहाँ बैठ के सुना करते थे। और ये मदरसा हुआ करता था अकबर के ज़माने में, जहाँ पे सिर्फ लड़कियों को, जो गरीब लड़कियाँ हैं, उनको शिक्षा दी जाती थी इस मदरसे में। और सिर्फ गर्ल्स के लिए हुआ करता था ये। ऊपर की तरफ लाइब्रेरी थी और नीचे की तरफ मदरसा बना हुआ था। यह है अनूप तालाब, जिसके चारों तरफ रास्ता बना हुआ है बीच में जाने के लिए। गहराई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ पानी जो ऊपर वाले जोधाबाई महल से होकर के यहाँ तक आ रहा है और इस तालाब को भरता है। और जब तालाब भर जाता है तो इसके पास एक बड़ा तालाब और है, इसमें पानी भरता है। इसके ऊपर बैठने का बना है, जहाँ पे राजा के जो मंत्री वगैरह बैठा करते थे और पूरे इस प्रोग्राम को सुना करते थे, एंजॉय करते थे।
ये छोटी छत है, बहुत ही छोटी छत है, पर इस छोटी छत का भी एक खास काम है। अब मैं आपको एक खास चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये आप जगह देख रहे हैं, ये है राजा अकबर का बेड। ये राजा अकबर का कमरा हुआ करता था और यहाँ सीढ़ियाँ लगी होती थी चंदन की, जो हालांकि समय के साथ उनको हटा दिया गया है। और लगभग इसकी हाइट 7 फीट है। मैं हाथ ऊंचा करने के बाद भी ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहा है। और इस पूरे कमरे में 3 गेट बने हैं, क्योंकि यहाँ से 3 रास्ते थे। एक से जोधाबाई आया करती थी, एक से मरियम, और तीसरे से जो है रुकैया बेगम आया करती थी। और इस पूरे कमरे में थोड़ा पानी भर करके उसमें गुलाब जल और गुलाब के पत्तियाँ डाली जाती थी, ताकि इस पूरे कमरे में खुशबू रहती थी। राजा के बेडरूम के पास वाला एक कमरा है राजा का डाइनिंग रूम। यहाँ बैठ के राजा खाना खाया करते थे। और जो ये शेल्फ आप देख रहे हैं, जो ताकें आप देख रहे हैं, इनमें खाना रखा होता था और वो खाना ही राजा को परोसा जाता था। और यहाँ पर कुछ पुरानी डिज़ाइनें हैं जो आज तक भी, अभी तक भी यहाँ पर बनी हुई अंकित हैं। आप देख सकते हैं, ये फूल का चित्र बना हुआ है, फूल पत्ती। हालांकि कुछ डिज़ाइन समय के साथ मिट गई हैं, पर अभी भी कुछ मौजूद हैं। राजा के डाइनिंग हॉल के पास में ही एक बड़ा सारा प्याला बना हुआ है, और इस पूरे प्याले में सिर्फ गंगा जल भरा होता था, क्योंकि अकबर बादशाह सिर्फ गंगा जल पिया करते थे, क्योंकि गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता है। अब मैं आपको इस पूरे महल का सबसे सुंदर हिस्सा दिखा रहा हूँ। वो हालांकि सिर्फ एक कमरा है, पर वो सबसे सुंदर कमरा है इस पूरे महल का, या फतेहपुर सीकरी कह लीजिए आप। फतेहपुर सीकरी का सबसे खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और वो जगह इस अनूप तालाब के पास में ही बनी हुई है। ये कमरा, ये अकबर राजा की पहली पत्नी रुकैया बेगम का कमरा है। ये इतना ख़ास क्यों है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पत्थर के हर हिस्से में खूबसूरती से कारीगरी करी गई है। फिर चाहे वो उसके झाले ही हों, जहाँ पर देखिए आप कमल के फूल की डिज़ाइन बनाई गई है। ये अंगूर के पौधे की डिज़ाइन बनाई गई है, अंगूर की बेल की डिज़ाइन बनाई गई है। ये जो साड़ी के जो फॉल होते हैं, उनकी डिज़ाइन बनाई हुई है यहाँ पर। और ये रानी का, जो रानी है रुकैया बेगम, उनका कमरा हुआ करता था ये। फिर वो चाहे अर्श हो चाहे फर्श, पूरी तरह से इसको सजाया हुआ है। पत्थर के हर हिस्से पे काम किया हुआ है बहुत ही खूबसूरती से। और इस तरफ जो छत है वो बनाई गई राजस्थानी गेट की तरफ। राजस्थानी गेट कुछ इस तरीके के दिखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा अनूप तालाब, पाशाह अकबर का महल, रुकैया बेगम का महल। और दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास। बादशाह अकबर यहाँ बैठ कर के आम जनता की समस्याएं सुना करते थे और उनका समाधान निकाला करते थे। उनको जो भी उनकी मदद हो सकती थी वो किया करते थे। तो यहाँ ये जगह पूरी दीवाने आम है, आम जनों के लिए बनी हुई है। और सामने जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो है दीवाने खास। यहाँ राजा अपने खास मंत्रियों और खास सेनापतियों, सेनाओं के जो बड़े अधिकारी थे, सिर्फ उनसे मिला करते थे और उन्हीं से बात करा करते थे, या किसी दूसरे जगह के राजा आकर के यहाँ पर उनसे मिला करते थे। अब इस जगह को खास क्यों कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये देखिए आप, पहले तो आप क्राउड देख लीजिए, कितने लोग हैं जो इसको देखने आए हैं। अब आप समझिए, ये सिर्फ सिंगल पत्थर का बना हुआ स्ट्रक्चर है, पूरी बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। राजा अकबर बीच में ऊपर की तरफ बैठा करते थे और वो वहाँ से जाया करते थे ऊपर की तरफ, उस गेट से। और उसके चारों तरफ बाकी के उनके जो मंत्री हैं वो बैठा करते थे, और मंत्री के जाने का रास्ता इस तरफ से है। और ये सिंगल पत्थर से बना हुआ है पूरा।
तो अब मैं आपको पहले वो तालाब दिखाता हूँ जहाँ पूरे इस महल का पानी इकट्ठा होता है, उसके बाद हम इस बिल्डिंग को देखेंगे। आप देख सकते हैं ये छोटी बड़ी नालियाँ सब इकट्ठी होकर के, बड़ी नाली में इकट्ठी होकर के और पीछे की तरफ गिरती हैं और एक बड़ा तालाब बनाती हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर इसका पानी काम में लिया जाता था। ये आप देख सकते हैं बड़ा तालाब है ये। दीवाने खास के पास जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये है इस पूरे महल का खजाना। 3 कमरों वाला ये भवन, जो गलती से अब आंख मिचोली कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का राजकीय कोष था। क्यों कोष था, मैं आपको अब दिखाता हूँ अंदर से। यहाँ 3 कमरे बने हुए हैं, 1, 2 और ये 3। आइए चलते हैं एक पहले कमरे में और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या था और क्यों ये जगह फेमस है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो कई सारी ताक बनी हुई है और इन ताक के अंदर खजाना छुपाया जाता था। जैसे कि आप देख सकते हैं इस जगह पर ये, तो इस जगह पर सोना चांदी के सिक्के रखे जाते थे और जब ज़रूरत होती थी तो उसको निकाला जाता था। बाकी समय में इन पे पत्थर रखा होता था। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके अंदर क्या है, सिर्फ राजा को पता था और रानी को पता था। हालांकि इसके अंदर कोई रहता नहीं था, पर इसके चारों तरफ बाउंड्री मतलब चौकीदार या उनके कह लीजिए उनके सैनिक रहा करते थे। और ये तीनों कमरों में यही है। सामने वाले कमरे में भी खजाना था, इस वाले कमरे में भी खजाना था। दोस्तों खजाने के पास अब जो छतरी आप देख रहे हैं, ये बादशाह अकबर के ज्योतिषी की छतरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बादशाह अकबर के अस्पताल। यहाँ बादशाह अकबर ने 2 अस्पताल बना रखे थे, एक था मेल यानी जेंट्स के लिए और एक था फीमेल के लिए। जो जेंट्स अस्पताल था, यहाँ पर घायल सैनिकों का या पुरुष में जो भी मरीज थे उनका इलाज हुआ करता था। और ये पूरी स्ट्रक्चर है जो सिपाहियों के लिए या मेल किसी के लिए इलाज में काम में ली जाती थी। और सामने की तरफ जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये है फीमेल अस्पताल। यहाँ पर महिलाओं से संबंधित कुछ भी अगर चिकित्सा सुविधा दी जाती थी तो इस जगह दी जाती थी। और दोनों अस्पताल के पास में एक गार्डन बना हुआ है और गार्डन के इस एरिया से भी दिखता है पंचमहल। ये है पूरी पंचमहल की स्ट्रक्चर। यहाँ पे रानियाँ अपनी सहेलियों के साथ कुछ वक्त गुजारती थी। हालांकि इस समय लॉक लगा रखा है, ऊपर नहीं जा सकते। दोस्तों पंचमहल और जोधाबाई महल के बीच में एक महल और बना हुआ है, यह है मरियम महल। जो महाराज अकबर की जो गोवा वाली रानी थी, जो क्रिश्चियन थी, मरियम, उनका महल था ये। मरियम महल के बिल्कुल पास में बना हुआ है एक स्विमिंग पूल, जहाँ पे तीनों रानियाँ बारी बारी से नहाना आया करती थी। ये पीछे की तरफ बना हुआ है स्विमिंग पूल। तो ये है वो स्विमिंग पूल जहाँ पे रानियाँ नहाया करती थी। और यहाँ लगती थी पूरा मीना बाज़ार, यहाँ पे दुकानें लगा करती थी जहाँ पे रानी शॉपिंग करा करती थी। सप्ताह में एक बार यहाँ पे पूरा मीना बाज़ार लगा करता था इस जगह पर। ये मरियम महल, ये जोधा महल और उसके पीछे की तरफ अनूप तालाब के पास रुकैया महल। और यहाँ से वो हिस्सा दिखाई देता है जो जोधाबाई महल का गर्मी वाला हिस्सा है। देखिए आप, जो उसकी जालियाँ हैं उस पर पत्थरों पे जालियाँ बना रखी ताकि ठंडी ठंडी हवा अंदर जा सके। और ये सारा उस समय काम आता था जब यहाँ गर्मी के मौसम में। दोस्तों अब जो महल हम देख रहे हैं, ये बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक और सबसे प्रिय जो नवरत्न थे बीरबल, ये उनका महल है। तो ये है बीरबल महल। इस पूरे महल में कुल 6 कमरे हैं। 4 कमरे नीचे बने हुए हैं और 2 कमरे फर्स्ट फ्लोर यानी उसके ऊपर वाली बिल्डिंग पे बने हुए हैं।
बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ ये महल भी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बादशाह अकबर का अस्तबल। अकबर के सारे घोड़े या सैनिकों के सारे घोड़े बंधा करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़ों को बांधने के लिए इस तरीके से ये लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी फतेहपुर सीकरी के जोधा महल की। और अगली वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े दरवाजे फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को। दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।